पंजाब में हुकूमत साजी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद, अरकान की आमद जारी। नामजद वजीर आला मरियम नवाज भी पंजाब असम्बली पहुंच गई। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने NA 119 की नशस्त छोड़ दी, इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। नून लीग के पास 210 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। अता तारड़ की गुफ्तगू अज़मा बुखारी बोली, मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत से सूबे की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होंगी। काबीना मुख्तसर रखेंगी। बुज़दार और परवेज लाही की बाक़ियात खत्म कर देंगे। पाकिस्तान हम सबका है, सबने मिलकर संवारना है। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सबको मिल बैठना होगा। नामजद वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अवलीन तरजीह। खिदमत, दियानत और मेहनत की रवायात को आगे बढ़ाएंगे। तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए शब रोज काविशें जारी रखेंगे। निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी के फैसले के खिलाफ अपील। सेशन अदालत से सिविल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। 2 फरवरी को फैसला हक़ाइक़ के खिलाफ दायर इख्तियार की दरख्वास्त बगैर कोई वजह बताए मुस्तरद की गई। सिविल जज ने अपना अदालती माइंड गलत इस्तेमाल किया। तमाम इल्जामात झूठे, PTI रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। मकसद झूठे बयानी के हवाले से सनसनी पैदा करना था। चीफ जस्टिस का नाम लेने की हिदायत भी PTI लीडर ने दी थी। बदले में अहम ओहदा देने का वादा किया गया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का तहकीकाती कमेटी को बयान, कौम और इलेक्शन कमीशन से मुआफी भी मांग ली। कहा 9 मई के बाद से PTI रहनुमा लाहौर में रुपोश मेरे साथ राब्ते में थे। किसी रिटर्निंग अफसर को किसी की हिमायत या मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। एडिशनल IG लीगल की साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की सिफारिश। PTI की फिर IMF प्रोग्राम सबोताश करने की कोशिश। पहले धांधली की तहकीकात, फिर कर्ज की बात। बानी PTI आज IMF को खत लिखेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अगर आलमी इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से बात करनी है तो पहले मुतनाज़ हलकों का ऑडिट करवाया जाए। तहकीकात के बगैर कर्ज प्रोग्राम नुकसानदेह होगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं, वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का बानी PTI के खत पर तबसरे से इनकार। मौशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। कहा हुकूमत ने महंगाई काबू में रखने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में $1.9 अरब मिल चुके हैं। नई हुकूमत IMF से $6 अरब का नया कर्ज लेगी। सियासी गैर यकीनी मजीद कर्ज के उसूल में रुकावट पैदा कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, IMF इंतखाबात के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान को अगले माली साल $25 अरब के बैरूनी कर्ज अदा करने हैं। पंजाब में हुकूमत साजी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद, अरकान की आमद जारी। नामजद वजीर आला मरियम नवाज भी पंजाब असम्बली पहुंच गई। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने NA 119 की नशस्त छोड़ दी, इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। नून लीग के पास 210 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। अता तारड़ की गुफ्तगू अज़मा बुखारी बोली, मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत से सूबे की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होंगी। काबीना मुख्तसर रखेंगी। बुज़दार और परवेज लाही की बाक़ियात खत्म कर देंगे। पाकिस्तान हम सबका है, सबने मिलकर संवारना है। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सबको मिल बैठना होगा। नामजद वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अवलीन तरजीह। खिदमत, दियानत और मेहनत की रवायात को आगे बढ़ाएंगे। तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए शब रोज काविशें जारी रखेंगे। निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी के फैसले के खिलाफ अपील।
सेशन अदालत से सिविल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। 2 फरवरी को फैसला हक़ाइक़ के खिलाफ दायर इख्तियार की दरख्वास्त बगैर कोई वजह बताए मुस्तरद की गई। सिविल जज ने अपना अदालती माइंड गलत इस्तेमाल किया। तमाम इल्जामात झूठे, पीटीआई रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। मकसद झूठे बयानी के हवाले से सनसनी पैदा करना था। चीफ जस्टिस का नाम लेने की हिदायत भी पीटीआई लीडर ने दी थी। बदले में अहम ओहदा देने का वादा किया गया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा का तहकीकाती कमेटी को बयान, कौम और इलेक्शन कमीशन से मुआफी भी मांग ली। कहा 9 मई के बाद से पीटीआई रहनुमा लाहौर में रुपोश मेरे साथ राब्ते में थे। किसी रिटर्निंग अफसर को किसी की हिमायत या मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। एडिशनल आईजी लीगल की साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की सिफारिश। पीटीआई की फिर आईएमएफ प्रोग्राम सबोताश करने की कोशिश, पहले धांधली की तहकीकात फिर कर्ज की बात। बानी पीटीआई आज आईएमएफ को खत लिखेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अगर आलमी इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से बात करनी है तो पहले मुतनाज़ा हलकों का ऑडिट करवाया जाए। तहकीकात के बगैर कर्ज प्रोग्राम नुकसानदेह होगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। आईएमएफ की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का बानी पीटीआई के खत पर तबसरे से इनकार। मौशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। कहा हुकूमत ने महंगाई काबू में रखने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में $1.9 अरब मिल चुके हैं। नई हुकूमत आईएमएफ से $6 अरब का नया कर्ज लेगी। सियासी गैर यकीनी मजीद कर्ज के उसूल में रुकावट पैदा कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। आईएमएफ इंतखाबात के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान को अगले माली साल $25 अरब के बैरूनी कर्ज अदा करने हैं। नई हुकूमत आईएमएफ से $6 अरब का नया कर्ज लेगी। सियासी गैर यकीनी मजीद कर्ज के उसूल में रुकावट पैदा कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। आईएमएफ इंतखाबात के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान को अगले माली साल $25 अरब के बैरूनी कर्ज अदा करने हैं। और पीएसएल के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। 139 रन का हदफ 5 विकेट पर हासिल किया। पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम की। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे।